द हिंदू, युवाना बाई वीर, यूपीएससी आर्मी, द गणपत चौधरी, IAS, 4 मार्च 2023। बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहो दोस्त, कब स्टडी टेबल से ऑफिस टेबल में जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्टडी टेबल से ऑफिस टेबल बहुत दोरी मेरे भाई रे, मेहनत करनी पड़े बहुत, अंडरस्टैंड रात दिन हो ना, पागल लोग हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस उद्देश्य है सुरक्षा उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जाने की आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव को मनाने के लिए हमारे उद्देश्य शून्य हानि। ठीक है, तो ये नेशनल सेफ्टी दिवस में क्या है कि हमारा जो है उद्देश्य है कि हानि जो है न्यूनतम हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। पुलिस वाले सबको हेलमेट पहनाया, सबके कुछ ना कुछ पहनाया। पुलिस वालों को हेलमेट पहनाया, पुलिस वालों ने दूसरों वालों को हेलमेट पहनाया। कर्मचारी प्रशंसा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, नियोक्त और कर्मचारी के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशंसा दिवस जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच है, एम्प्लॉय इम्प्रेशन डे। तो प्रशंसा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। रामकृष्ण जयंती मनाई जाती है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती वर्षगांठ वार्षिक पूर्व स्वतंत्रता भारत के प्रसिद्ध अध्यात्म रामकृष्ण परमहंस की जन्म वर्षगांठ का वार्षिक स्मरण। पूर्व स्वतंत्रता भारत का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो 1887 से 86 तक 19वीं सदी के संत हैं और ये संस्थापक है रामकृष्ण ऑर्डर और मोक्ष के रूप में जाना जाता है। रामकृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक संस्थापक हैं। जुड़वा संगठन है रामकृष्ण मैथ, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण आंदोलन के वेदांत आंदोलन का मूल है रामकृष्ण मिशन है, जो 1 मई 1997 में रामकृष्ण मिशन के मुख्य श्री विवेकानंद जी ने द्वारा जो है परोपकारी और स्वयंसेवी संगठन द्वारा स्थापित किया गया। तो ये इनके जो है शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, FCRA लाइसेंस। गृह मंत्रालय ने राष्ट्र देशों में जो मानव अधिकारों के लिए काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ वुमेन्स राइट्स इनिशिएटिव का FCIR पंजीकरण रद्द कर दिया। FCIR पंजीकरण किसी भी गैर सरकारी संगठन या संघ के द्वारा विदेश धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। डिनाइड। कथित उल्लंघनों के कारण NGO के विदेश अंशदान अधिनियम पंजीकरण 7 जून 2021 में 180 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन को दिसंबर फिर से 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। CHRI के निलंबन के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क, लेकिन अदालत ने फरवरी माह में गृह मंत्रालय के फैसले को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय ने अब दूसरी बार 180 दिन के अवधि में समाप्त होने की प्रतीक्षा के बिना पंजीकरण रद्द कर दिया और CHRI के एक वकील ने कहा है कि रद्द करने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2021 में निलंबन के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका सुनवाई से 1 दिन पहले आया था। 1 जनवरी से लगभग 6000 NGO ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि
MHA ने उनके आवेदन नवीनीकरण करने का इनकार कर दिया और ये NGO ने एक के लिए आवेदन नहीं किया था। 25 अप्रैल 2022 तक जो है 16,880 पंजीकृत जो NGO ने दिसंबर 2000 से अधिक थे पंजीकृत, जो दिसंबर को जो है 22,000 से अधिक थे। विदेश अनुसंधान अधिनियम FCR विदेश अनुसंधान विनियम अधिनियम, ये FCI विदेशी दान को नियंत्रित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। पहली बार 1976 अधिनियम में से 2010 में अधिनियम किया गया था, जब पहले विदेशी दान को विनियमित करने के लिए कई नए उपायों को अपनाया गया था। FCRA उन सभी संघ समूह और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है जो कि विदेश दान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे सभी NGO के लिए FCRA के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण शुरू में 5 साल के लिए वैध है और उसके बाद नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं। तो पहली बार 1977 में अधिनियम है, जिसे 2010 में संशोधित किया गया, जब विदेश दान को विनियमित करने के लिए नए उपायों को अपनाया गया था। हाल ही में जो संशोधन हुआ है, कुछ नए प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर 2020 में FCRA के में संशोधन किया गया। सरकार का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने पाया कि कई प्रस्तावकर्ता वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कई ने इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति धन का उपयोग नहीं किया है। उसने दावा किया है कि 10 से 19 के बीच में विदेशी योगदान के रूप में वार्षिक प्रवाह लगभग दोगुना हो गया। 19,000 संगठनों में FCR पंजीकरण रद्द कर दिया गया और कुछ मामलों में अभियोजन भी शुरू कर दिया गया। प्रमुख प्रतिबंधात्मक परिवर्तन। फंड ट्रांसफर पर रोक। अधिनियम की धारा 7 में संशोधन। किसी भी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी फंड की किसी भी अधिनियम की धारा 7 में संशोधित किसी भी संगठन द्वारा प्राप्त किसी विदेशी फंड को किसी अन्य व्यक्ति या एसोसिएशन को ट्रांसफर करने की पूरी तरह से रोक लगाता है। निर्देशित और एकीकृत बैंक खाता। एक अन्य संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति प्रदान की गई। जो नई दिल्ली में SBI के एक नामित शाखा में एक SBI खाता खुलाना होगा। शाखा की जानकारी नामित बैंक के किसी भी विदेशी प्रेषित के बारे में अधिकारियों को एक स्वतंत्र और इसे प्राप्त करने के तरीके विवरण के साथ सूची रहेगी। इसके अलावा सरकार जो FCIR पंजीकरण के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन करने के किसी भी संगठन सभी प्रमुख अधिकारियों के आधार पर की जाएगी। मनमाने प्रतिबंध। कानून पर सवाल उठाने और NGO को स्थानांतरित रोक पर मनमाना और बहुत भारी प्रतिबंध मानते हैं।
निधियों को साझा न करना। उसके परिणामों से एक यह है कि प्राप्तकर्ता अन्य संगठनों की निधि नहीं दी जा सकते। नामित बैंक खाते में दो है तर्कहीनता। राष्ट्रीय हित के संरक्षण के उद्देश्य से जो किसी बैंक के विशेष शाखा के नामित करने के बीच कोई तर्क संगत नहीं है। संचालन में आसानी नहीं। दिल्ली स्थित बैंक खाते में यही कारण है कि यह भी असुविधाजनक है, क्योंकि एनजीओएस का कि काम कर सकता है। अतार्किक आख्यान राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राप्त औचित्यों के बिना एक कारण के रूप में अद्भुत नहीं किया जा सकता, जैसे कि पेंशन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा। चीन +1 रणनीति। चाइना +1 नीति डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के तहत भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। चीन +1 केवल चीन में निवेश करने वाले अन्य देशों में व्यापार में विविधता लाने से बचने के लिए एक व्यापारिक रणनीति है। यह 2018 में लोकप्रिय होने शुरू हुआ और कोविड के प्रकोप के बाद इसे प्रमुखता मिली। पिछले महीने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीति के रूप में जो महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप महत्वाकांक्षा 72,000 करोड़ रुपए के विकास की परियोजना के लिए मंजूरी दे दी। पिछले महीने है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार द्वीप महत्वाकांक्षी 72,000 करोड़ रुपए की जो है प्रस्तावित ये ग्रीनफील्ड शहर प्रस्तावित किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिपमेंट टर्मिनल और ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बिजली संयंत्र शामिल है। बंदरगाह को भारतीय नौसेना नियंत्रित की जाएगी, जबकि हवाई अड्डे को दोहरे सैन्य नागरिक कार्य होंगे और ये पर्यटन को पूरा करेंगे। द्वीप में दक्षिण तटों में कुल है जो है 166.1 वर्ग किलोमीटर को जो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई तटीय पट्टी के साथ परियोजना के साथ पहचाना गया है। लगभग 130 वर्ग किलोमीटर वनों को डाइवर्जन के लिए स्वीकृत किया गया है, जो 9 लाख जो है पेड़ काटने की संभावना है। तो इसमें जो पर्यावरण को भी हानि होने वाला है। कहीं भी जो है अद्भुत विकास होगा तो पर्यावरण को कुछ है जो हानि होंगी। तो इसमें जो ये पेड़ है कटने वाले हैं। ठीक है।
आर्थिक जो है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल जो है शिपिंग कॉरिडोर के करीब जो प्रस्तावित आईटीसीटी संभावित तो इस मार्ग की यात्रा करने वाले मालवाहक जहाज़ों को केंद्र बन सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार क्षेत्रीय जो वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। चीन के बढ़ते दावे ने हाल ही में वर्षों में जो अनिवार्यता को अधिक बढ़ा दिया। तो भारतीय जो वहाँ पे जो आधारभूत विकास इसलिए करा कि चीन का हस्तक्षेप है जो काफ़ी बढ़ रहा है। तो भारतीय जो अपने दावा को मजबूत कर रहा है कि भाई ये हमारा है निकोबार अंडमान, कहीं चीन इसको दावा ना कर ले और भारत से हड़प ना ले। तो ये डर की नीति है गलत, पर अब है तो है, क्या करें। परिस्थितियाँ रूप से महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र के बड़े पैमाने बुनियादी ढांचे के विकास की नई पर्यावरण विधाओं की चिंता कर दिया है। वर्षों के आवरण नुकसान न केवल द्वीप और वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित कर गया, इसके अलावा समुद्र में अपूरा और तलछट जमा वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में जो भीतरी और प्रभावित करेगा। पर्यावरणविदों ने विकास परिणाम और परिणाम स्वरूप द्वीप के जो हैं मैंग्रोव को नुकसान को भी हरी झंडी दिखाया है। तो पर्यावरण जो है पर्यावरण जो पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग हैं इनको भी हरी झंडी दिखाए हुए चलो कोई नहीं करवा दो। तो चिंता ये है कि जो बहुत सारे पेड़ कटेंगे और वहाँ पे जो पर्यावरण प्रदूषण होगा उसके जिम्मेदार कौन होंगे, इसके बारे में जो चिंताएं हैं तो वाजिब है और वो नाजुक। और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीपों के निकोबार समूह में सबसे बड़ा यानी कि 1921 किलोमीटर फैला है। इस द्वीप में दक्षिण सिरे पर जो स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट उच्च कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है जो पर्वत श्रृंखला समुद्री तल से लगभग 150 मीटर है और मैदानी तक पहुंचाती है। स्तनधारियों की 14 प्रजातियां हैं, पक्षियों की 71 प्रजातियां, सर्वसरियों की 26 प्रजातियां और उभयचरों की 10 प्रजाति, मछली की 113 प्रजाति द्वीप पर पाई जाती हैं। इसमें से कुछ लुप्त प्राय हैं। लेदरबैक समुद्री कछुआ द्वीप के प्रमुख जाति हैं और ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय घर 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। और शोम्पेन के निकोबारी आदिवासी लोग और पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और भूतपूर्व सैनिक के 1970 के दशक में इस द्वीप पर जो है बसे हुए हैं। तो पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है जो 1970 के दशक इस द्वीप पर बचे हुए हैं। तो कुछ सैनिक हैं और शोम्पेन और निकोबार आदिवासी लोग हैं। तो याद रखना इस द्वीप पर जो हैं कौन बसे हैं, तो आदिवासी लोग और बाकी जो सैनिक हैं जो रिटायरमेंट। नेशनल ऑब्जर्वेशन स्कीम 2021 कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना। यह योजना आरबीआई की मौजूद 3 लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है, अर्थात बैंक और लोकपाल योजना 2006, बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। ये 30 दिनों के भीतर अप्रैल अगले महीने लागी और मार्च है 30 दिनों के भीतर हल नहीं की गई शिकायतों का समाधान के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। आरबीआई द्वारा नियमित बैंकों सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक ढंग से हल नहीं किया जाता है। लोक बहिष्कार की एक निर्दिष्ट सूची है के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में सेवाओं की कमी को परिभाषित कर दिया है। किसी भी भाषा में भौतिक और ईमेल शिकायतों को प्राप्त और प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया। ये शिकायत निवारण है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट GTI 2 के कौन सा देश है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? अमेरिका।
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार यूएन, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड और स्वीडन सबसे अधिक है नेटवर्क तैयार देश हैं। इंडेक्स 2002 में विश्व आर्थिक द्वारा जो है गरीबों देश समर्थन करने के लिए हानि और क्षति कोष के लिए मंच द्वारा शुरू किया गया है। तो COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 2037 में लगभग 200 देशों ने है जलवायु प्रभावों को प्रभावित तरीकों से समर्थन किया है। भारत के 23वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2022 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार है। अमेरिका नेटवर्क रेटिंग्स 2022 में ITP एशिया कप में पहले जीतने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा है। ऑब्स्ट्रापियर उपद्रवी, सर्वाइल खुदनसीदी, एडियोस कटिनो दुष्कर, एडियोस रिबाउंड पीछे हटना, ब्रेवियर प्रार्थना संग्रहण।